स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आँख की संरचना का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे नेत्र की पलकें, आईलिड्स जिनको बोलेंगे हम, बरूनियों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं आई लैशेस, और तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे नेत्र ग्रंथियां यानी आई ग्लैंड्स। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं नेत्र की पलकें, आईलिड्स। जो हमारी आंख की दो पलकें हैं, ऊपर और एक नीचे पलक, अपर और लोअर पलक जो है हमारी, ये एक्चुअल में क्या है, ये पलकें जो हैं वो हमारी स्किन के फोल्ड हैं, हमारी त्वचा के फोल्ड्स हैं, और दो पलकें हैं हमारी, और दोनों कैसी हैं, गतिशील। पलकें कैसी है हमारी, गतिशील है, मूवेबल है, ऊपर नीचे मूव कर सकती है ये, और ये हमारी किसका काम करती है स्टूडेंट्स, ये सुरक्षा का कार्य करती है। आंखों की सुरक्षा का कार्य करती है, जैसे शटर होते हैं ना कैमरे के, उसी तरह से ये खुलने और बंद होकर के हमारी आंख की सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह से आप देखिए, ये जो हमारी आंखें हैं, आंखों के नीचे हमारे ये क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं लंबे लंबे, और इन रोमों को हम क्या कहते हैं, बरोनिया या आई लैशेज कहते हैं। आई लैशेज भी क्या करेंगे, आंख को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने आंख की यहाँ पर दो पलकें बताई थी और आई लैशेज बताए थे। इन दो पलकों के अलावा भी एक और पलक होती है, और उस पलक का नाम है निमेशक पटल। उसे क्या कहेंगे हम, निमेशक पटल। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आपने सुना होगा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो एक मनुष्य के अंदर ये एक अवशेषीय अंग के रूप में पाई जाती है। अवशेषीय अंग आप जानते हैं कि जो हमारे अवशेष के रूप में पाए जाएंगे, मनुष्य के अंदर ये अवशेष के रूप में होती है, लेकिन कुछ जंतुओं में ये विकसित रूप में पाई जाएगी निमेशक पटल, जैसे कि सरीसृप वर्ग के जंतुओं में, पक्षियों के अंदर ये जो निमेशक पटल है ये विकसित होती है, ऊंट के अंदर विकसित होती है, और खरगोश के अंदर भी ये निमेशक पटल विकसित होती है, जो आंख के ऊपर एक पतली झिल्ली के रूप में आकर के और आंख की सुरक्षा, कॉर्निया की सुरक्षा करती है। तो इस तरह से आपको ये आई लिड्स और आई लैशेस के बारे में हमने बताया। इसके अलावा हम आज पढ़ने जा रहे हैं आई ग्लैंड्स, नेत्र ग्रंथियां। तो आंख के अंदर जो श्राव होता है उसको श्रावित करने के लिए 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। पहली ग्लैंड का नाम है माइबोमियन ग्लैंड्स, दूसरी है जायस की ग्रंथि जिसको माल की ग्रंथि भी बोलते हैं, और तीसरी है अश्रु ग्रंथियां जिनको कि हम कहते हैं टीयर ग्लैंड्स, लैक्राइमल ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइबोमियन ग्लैंड, यानी ये जो ग्लैंड है ये हमारी जो पलकें हैं उनके समकोण पर ये पाई जाती हैं, और इनका ये तेलीय ग्रंथियों का रूपांतरण है। तेलीय ग्रंथि जो होती है हमारी सीबेशियस ग्लैंड्स का रूपांतरण है, मॉडिफाइड रूप है ये माइबोमियन ग्लैंड्स, और इनका जो श्राव निकलता है वो हमारे आंख को नम बनाए रखता है। इसके अलावा ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती है, हमारे जो आंसू निकलते हैं उनको सीधा निकलने से रोकती है, उनको वाष्पित होने से रोकती है। आंसुओं को तो बाहर निकलना है, तो आंसुओं को निकलने से रोकने का क्या फायदा है, क्योंकि आंसू जो होते हैं हमारी आंख को पौष्टिकता प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वो हम अभी थोड़ी बाद में पढ़ेंगे कि आंसू किस किस के बने, लैक्राइमल ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे। तो माइबोमियन ग्लैंड्स हमारी पलकों पर समकोण पर पाई जाती हैं, और इनके जो श्राव हैं वो क्या करते हैं, हमारी आंख को नम बनाए रखते हैं, आंसुओं को रोके रखते हैं, और एक प्रकार से ये मॉइस्चराइजर का काम करते हैं। जैसे स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं मॉइस्चर लगा करके, उसी तरह आंखों का मॉइस्चराइजर होता है इनका जो श्राव होता है माइबोमियन ग्लैंड्स का। इसके बाद दूसरी ग्लैंड्स हम लेते हैं जायस की ग्रंथियां। इसके अलावा एक मायोबियम ग्लैंड्स जो होती हैं वो वसीय होती हैं, फैटीज होती हैं। ये जायस की ग्रंथियां या माल की ग्रंथियां, ये भी हमारी जो बरोनिया हैं इनके किनारों पर पाई जाती हैं, और ये ग्रंथियां जो है इनके श्राव भी हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करते हैं, कॉर्निया को हमारे नम बनाए रखते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं जो कि जिनको भी कहते हैं हम अश्रु ग्रंथियां, टीयर ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो होती हैं तीन के जोड़े पाए जाते हैं, और इनकी आकृति जो होती है वो बादाम की शेप की होती है, और इन 3 में से
जो 2 लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी नाक वाले हिस्से में खुलती है, नेसोफेरिंजियल एरिया में जाकर के खुलती है। इसके अलावा अश्रु ग्रंथि है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या स्रावित करेंगी? अश्रु, जो हमारे आंसू होते हैं उनको स्रावित करती है। तो आंसुओं के अंदर एक्चुअल में जो हमारे आंसू जो भावना को निकालते हैं, हंसी को, खुशी को, उनके अंदर बहुत सारे तत्व, पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, उनके अंदर शर्करा पाई जाती है। आंसुओं के अंदर एमिनो एसिड्स है, शर्करा है, पानी तो है ही, ये तो हम सबको पता ही है। इसके अलावा इसके अंदर एमिनो एसिड है, शुगर है और पानी है। इस तरह से ये हमारे, इसके अलावा इनके अंदर एक एंटी बैक्टीरियल, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, जिसमें कि लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनके अंदर? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल, हमारी आंख की सुरक्षा करता है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह से हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से ये आंसू जो होते हैं वो हमारी आंख के अंदर आते हैं, लेकिन ये बाहर जब निकलते हैं जबकि हम पलकों को नीचे करते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्रंथियां हैं ये हमारी पलकों को ऊपर नीचे जाने में भी, एक जो कोई भी चीज को हम लगातार ऊपर नीचे करेंगे तो वो उनके अंदर घर्षण होगा, तो उससे बचाने के लिए भी, अवरोध को रोकने के लिए भी ये ग्रंथियों के स्राव काम करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ग्रंथियां, आईलिड्स, आईलैशेस के बारे में आप याद करेंगे और अगले लेक्चर में हम आंख की मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और आंखों की समंजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।